नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो के माध्यम से कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2021 टीयर 1 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया जाएगा। ये जो हमारा पेपर हुआ था 7 जून 2022 को हुआ था और जो शिफ्ट है वो फर्स्ट शिफ्ट है। इस शिफ्ट को हमने सेट नंबर 30 बनाया है और इस सेट के माध्यम से केवल और केवल आपको इंग्लिश सेक्शन का एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो पहले क्वेश्चन से। जो पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है वो दिया गया है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। जो वर्ड है आपके पास मिएगर वर्ड है और इस वर्ड का हमें एंटोनिम बताना है। मिएगर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब स्कैंट होता है, यानी अल्प होता है, बहुत ज़्यादा लिटिल हो जाएगा दूसरा सेंस। तो इसका मतलब जो थोड़ा सा हो उसे अल्प, हिंदी में कहेंगे अल्प। तो इसके लिए जो वर्ड था सिविलाइज्ड पहला था ऑप्शन, दूसरा मिजरेबल, तीसरा प्लेंटीफुल, चौथा स्पार्स। ठीक है। तो सिविलाइज्ड का मतलब क्या होता है? एक तरह से नोबल कह सकते हैं आप, हम्बल कह सकते हैं या कल्चर्ड कह सकते हैं आप। सिविलाइज्ड मतलब शिष्ट हिंदी में कहेंगे। मिजरेबल का मतलब दयनीय होगा, जिसकी स्थिति बहुत ज़्यादा जो है पिटिएबल हो। ठीक है। प्लेंटीफुल का मतलब क्या होता है? कॉपियस होता है, एम्पल होता है आपका, बाउंटियस होता है। इसका मतलब प्रचुर होता है यानी विपुल। तो ये आपका अल्प का विलोम बन जाएगा यानी प्लेंटीफुल। स्पार्स का मतलब होता है कहीं जो है इसको कह सकते हैं एक तरह से विरल, विरल सेंस होता है इसका। जो आपका करेक्ट ऑप्शन था वो आपका प्लेंटीफुल था। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें सिनोनिम्स बताना था वर्ड का। जो वर्ड है हमारे पास स्लेंडर है, स्लेंडर का सिनोनिम बताना। जो ये स्लेंडर वर्ड लिखा गया है, ये जो स्पेलिंग है इसकी ध्यान से देखिए, SLENDR। ये जो स्पेलिंग है SLENDR, इसका मतलब क्या होता है? थिन होता है। ठीक है। थिन और एक सेंस हो जाएगा थिन, थिन मतलब पतला, वो भी सेंस अट्रैक्टिव सेंस में होगा स्लेंडर। अगर जो इसकी जगह SLANDER होता स्लेंडर, तो इसका मतलब इग्नमी हो जाता, इग्नोमिनी मतलब बदनामी हो जाता आपका, नोटराइटी हो जाती। बट यहाँ पर LE था तो इसका मतलब क्या होता है? थिन होता है। ठीक है। अब इसके लिए पहला ऑप्शन रखा था सिनोनिम में लाइवली, दूसरा है एनर्जेटिक, तीसरा है डिफेम, चौथा है फ्रेल। लाइवली का मतलब क्या होगा आपको पता ही है। एनर्जेटिक का मतलब इंथुसियास्टिक हो जाएगा, उत्साह, एकदम उत्साह में, जोश में। डिफेम का मतलब जो है एक तरह से कह सकते हैं बदनामी होती है, जिसको आप इनफेमी बोल सकते हैं, नोटराइटी बोल सकते हैं और इग्नमी नहीं बोल सकते हैं। ठीक है। फ्रेल का मतलब आपका वीक होता है और थिन सेंस होता है। तो थिन और वीक सेंस में आपका स्लेंडर मैच कर जाएगा, स्लेंडर तो आपका करेक्ट फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं थर्ड में। थर्ड में हमें बताना है इडियम की मीनिंग बतानी है। जो इडियम है आपके पास वो दिया गया है टू ड्रॉ अ ब्लैंक। पहला इसके लिए ऑप्शन था टू विन बाय चांस, दूसरा है टू फेक समथिंग, तीसरा है टू बी अनसक्सेसफुल एट एलिसाइटिंग अ रिस्पॉन्स, चौथा दिया गया है टू गेट रिवेंज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो आपका था टू बी अनसक्सेसफुल एट एलिसाइटिंग अ रिस्पॉन्स। नेक्स्ट पर आते हैं फोर्थ पे। फोर्थ में बताना था वन वर्ड बताना था हमें। ग्रुप ऑफ वर्ड्स का जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया गया है वो दिया गया है टेक एंड यूज़ द थॉट्स इन्वेंशंस इट्स ऑफ अनदर पर्सनस ओन। दूसरे पर्सनस के जो है थॉट यूज़ करना, उसके इन्वेंशन यूज़ करना, तो उसे क्या कहेंगे? पहला है कॉपीराइट, दूसरा है कंपोज, तीसरा है प्रोड्यूस, चौथा है प्लेजियराइज। ठीक है। तो ये जो प्लेजियराइज लिखा गया है इसका मतलब क्या होता है हिंदी में? इसको कहते हैं साहित्य की चोरी। ठीक है। कॉपीराइट एक तरह से क्लेम होता है या एक तरह से एक कह सकते हैं एक लॉ है। ठीक है। जिसमें इंटेलेक्चुअल चीज़ों को आप जो है अपना जो है अथॉरिटी या पोजीशन देते हैं कि ये हमारी है। कंपोज का मतलब जो है रचना करना होता है और प्रोड्यूस का मतलब निर्माण करना होता है। तो यहाँ जो दिया गया ग्रुप ऑफ वर्ड है इसका मतलब क्या हो जाएगा? लास्ट वन से आपका मैच कर जाएगा, प्लेजेराइज। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन नंबर। फिफ्थ क्वेश्चन नंबर में बताना था सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट बताना था जो स्टेटमेंट, सॉरी इसमें दिया गया है, हाँ इनडायरेक्ट बताना है। ये ऑलरेडी ये जो स्टेटमेंट दिया गया वो दिया गया था कवि आस्क्ड गीना इफ़ फ्रेंच वॉज हर मदर टंग। ठीक है। ये आपका ऑलरेडी इनडायरेक्ट दिया है तो हमें डायरेक्ट बताना है। यहाँ लिखा है डायरेक्ट। ठीक है। इन डायरेक्ट बताना है। तो क्योंकि ये इनडायरेक्ट ऑलरेडी दिया है तो अब देखते हैं टेंस से हम एलिमिनेट कर सकते हैं इसको। जैसे यहाँ टेंस देखते हैं वॉज था, इसका मतलब आपका जो डायरेक्ट में रहा होगा आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस रहा होगा, तभी वहाँ पर आपका पास रखा गया है। तो ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस ढूंढ सकते हैं कहाँ पर है। फर्स्ट वाले में इज लगा है, ये हो सकता है आपका। इस वाले सेकंड वाले में भी इज है, थर्ड वाले में भी इज है और लास्ट वाले में भी इज है। दूसरी चीज़, चलो इससे काम नहीं चलता, हम यहाँ से काम चला लेते हैं। यहाँ पर लिखा है आस्क्ड। अगर जो आस्क्ड चेंज किया गया है तो इसका मतलब इंटरगेटिव आपका सेंटेंस रहा होगा। तो इंटरगेटिव कौन कौन सा है देखते हैं। इंटरगेटिव आपका सेकंड वन नहीं है,
इंटरगेटिव थर्ड वन नहीं है, आपका इंटरगेटिव पहला है और इंटरगेटिव लास्ट वन है। तो इसका मतलब पहला आइदर लास्ट दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब इसमें स्टेटमेंट जो बोला गया था, इफ़ फ्रेंच वॉज हर मदर टंग, तो ये वाला स्टेटमेंट किसमें फर्स्ट में लिखा गया है, इसमें लिखा गया वेदर फ्रेंच इज़ योर मदर टंग लिखा गया है, कावी आस्ड कीना। तो यहाँ पर वेदर वर्ड तो था नहीं, वेदर आपका कंजंक्शन ऑलरेडी रखता है, इफ़ और वेदर लगता है किसमें, आपके इंटरगेटिव में जब आप इनडायरेक्ट बनाते हैं डायरेक्ट से। जबकि लास्ट में आप देखेंगे तो लिखा था इज़ फ्रेंच योर मदर टंग, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये वाले का जब आप इनडायरेक्ट बनाएंगे इनडायरेक्ट, तो ये इस वाले का आंसर ये एग्जैक्ट बनेगा ऊपर वाला, तो आपका फोर्थ वन करेक्ट हो जाएगा। सिक्स्थ में आते हैं। सिक्स्थ में हमें पैसेज दिया गया है, एक तरह से फिलअप दिए गए हैं और उसके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पर, तो फिलअप करना है। तो पैसेज रीड कर लेते हैं। दिया गया था अ मेजर डैश ऑफ मॉडर्न टाइम्स इज दैट वी हैव कम टू अज्यूम दैट ऑल क्रिएशंस इज डैश टू द material interest of us, the homo sapiens inhabiting earth which has cut the dash relationship we otherwise enjoyed with other consumptions of creation। ये आपका स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब चाहें तो आप यहाँ से एक एक रख के आप फिल कर सकते हैं या फिर दूसरा वाला चेक करें, जैसे आपकी समझ में आए वैसे कर सकते हैं। अगर यहाँ से पहला वाला देखा जाए पहले वाले ऑप्शन से, तो अ मेजर डैश ऑफ मॉडर्न टाइम्स, ठीक है, आधुनिक समय का एक महत्वपूर्ण डैश है। तो अगर जो पहला रखेंगे तो इसका मतलब फैलेसी हो जाएगा, मतलब इल्यूजन हो जाएगा, डेल्यूजन हो जाएगा, मतलब आधुनिक समय का एक बड़ा भ्रम है, ठीक है, ये आपका सेंस होगा। और क्या भ्रम की जो मीनिंग है वो आगे सेंटेंस में दी गई है, इज़ दैट वी हैव कम टू अज्यूम दैट ऑल क्रिएशन इज, ठीक है, ये हम जो है मानने लगे हैं, ठीक है, दैट जो क्रिएशन जो है यानी निर्माण जो है इज़ डैश टू द मटेरियल इंटरेस्ट ऑफ अस, जो क्रिएशन यानी जो निर्माण है, ठीक है, वो हमारे भौतिक हितों के लिए है, ठीक है, ये आपका मतलब निकलेगा। अगर जो फ्रैंकनेस रखेंगे, ये वाला पहला वर्ड यहाँ रखेंगे, मेजर फ्रैंकनेस ऑफ मॉडर्न टाइम्स, फ्रैंकनेस का मतलब होता है स्पष्ट, क्लियर, क्लियर हो जाएगा, क्लैरिटी हो जाएगा, स्पष्टता। अब मेजर स्पष्टता यानी मुख्य स्पष्टता जो है मॉडर्न समय की ये रहेगी, आगे फर्दर इन्फॉर्मेशन है आपका ये वाला निकलेगा। थर्ड में अगर जो आप एक्यूरेसी रखेंगे तो इसका मतलब भी सटीकता होती है, ठीक है, सटीकता। अ मेजर एक्यूरेसी ऑफ मॉडर्न टाइम्स, तो यहाँ पर देखिए एक्यूरेसी आप रखेंगे तो इसका सेंस आगे वाले फर्दर स्टेटमेंट से मैच नहीं करेगा, ठीक है, फ्रैंकनेस भी आपका मैच नहीं करेगा। फेलिसिटी का मतलब हैप्पीनेस होता है, ठीक है, फेलिसिटी का मतलब हैप्पीनेस होता है। और अगर ये वाला वर्ड रखेंगे मेजर फेलिसिटी ऑफ मॉडर्न टाइम्स की, जो है आधुनिक समय की जो मुख्य एक जो है आनंद जो है या फिर जो है हैप्पीनेस जो है वो ये है कि दैट वी हैव कम टू अज्यूम दैट ऑल क्रिएशंस इज डैश। चलिए अगर जो आप यहाँ से भी आपको समझ में नहीं आ रहा फिलहाल, ये वाला भी आपको डाउट हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर एक्यूरेसी या फिर इनको डाउट ले रहा था, तो आप यहाँ पर सेकंड वाले से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, फैलेसी था और ये वाले ऑप्शन के बाद सेकंड वाले में देखिए क्या रखा गया था मीनिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्रिएशन इज डैश, सबसर्विएंट का मतलब क्या हो जाएगा, अधीन है, ठीक है, सबसर्विएंट मतलब अधीन होता है, सब्सिडरी होता है, कि जो है जो क्रिएशन है वो अधीन है टू द मटेरियल इंटरेस्ट यानी भौतिक हितों के हमारे, ठीक है। फिर फर्दर बोला गया था तो, ठीक है, अगर जो आप इसी वाले में सेकंड वाले में ही दूसरा रखें सुपीरियर, दैट ऑल क्रिएशन इज सुपीरियर टू द मटेरियल इंटरेस्ट ऑफ अस, ठीक है, तो ये आपका सुपीरियर वर्ड है, ये वाला आप अगर जो रखेंगे तो ये आपकी मीनिंग नहीं देगा। सुपीरियर मतलब श्रेष्ठ है, ठीक है, और यहाँ फ्रैंकनेस की बात की गई थी, ठीक है। अगर जो आप थर्ड वाले को देखेंगे तो यहाँ डोमिनियरिंग है, डोमिनियरिंग का मतलब किसी को जो है डोमिनेट करना, मतलब प्रभाव हावी होना किसी चीज़ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा दैट ऑल क्रिएशन इज डोमिनियरिंग, डोमिनियरिंग टू द मटेरियल इंटरेस्ट ऑफ अस, ये वाला भी आपका मीनिंग नहीं दे रहा है। अगर जो आप डिसअबीडियंट रखेंगे तो अनाज्ञाकारी होगा, डिसअबीडियंट है, ऑल क्रिएशन इज डिसअबीडियंट टू द मटेरियल इंटरेस्ट ऑफ अस, तो ये भी वाला आपका मीनिंग नहीं देगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अगर जो एलिमिनेट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो जो आंसर निकलेगा वो आपका क्या आएगा, फैलेसी से बनेगा। ये कि अब अगर जो आप इसका मीनिंग भी देखेंगे तो वो निकल आएगा कि जो मेजर जो भ्रम है आधुनिक समय का वो ये है कि वो समझने लगे हैं कि जो क्रिएशन है वो उनके अधीन है, उनके भौतिक हितों के अधीन है। द होमोशेपियंस इनहेबिटिंग अर्थ विच हैज़ कट द डैश रिलेशनशिप। अब देखिए अगर ये दोनों आपने मैच कर लिए तो यह आपका सिम्बोइटिक भी बन जाएगा, ठीक है, कट द सिम्बोइटिक रिलेशनशिप मतलब सहजीवी रिलेशनशिप एक तरह से कट कर दी है। डिसएडवांटेजेस आप यहाँ से भी चेक कर सकते थे, यहाँ से थर्ड वाले ऑप्शन से इनकम्बरिंग था आपके पास, हिंडरिंग था, ठीक है, डिसएडवांटेजेस था, इनकम्बरिंग का मतलब होता है असुविधाजनक हो जाएगा, तो यहाँ से जो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो आपका मीनिंग देगा सिक्स्थ का जो है फर्स्ट वन। नेक्स्ट आते हैं सेवेंथ में।
सेवेंथ में बताना था इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, पैसेज केयरफुली रीड करना है एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बताना है फिल इन द ब्लैंक के लिए। वी हैव ऑलरेडी सेड दैट इनकंसिस्टेंसी इज नॉट अ मैटर ऑफ डैश एजुकेशन और लैक ऑफ लॉजिकल डैश। वी हैव ऑलरेडी सेड, हमने पहले ही बताया अकॉर्डिंग टू सेंटेंस में जो मीनिंग है वो, दैट इनकंसिस्टेंसी यानी जो इनकंसिस्टेंसी है ये जो मैटर नहीं है एजुकेशन का, कैसा मैटर नहीं है, इज़ नॉट अ मैटर ऑफ, पहला लिया गया था इनडेफिनाइट एजुकेशन, इनडेफिनाइट मतलब अनलिमिटेड या अनिश्चित, अनसर्टेन एजुकेशन, तो अनसर्टेन तो एजुकेशन के साथ मैच ही नहीं कर रहा वर्ड। अब दूसरा वर्ड रखेंगे देखेंगे इन इन यहाँ पे रखा गया है इंस्टीट्यूशनल, ठीक है, इज़ नॉट अ मैटर ऑफ इंस्टीट्यूशनल, में भी आपका इंस्टीट्यूशनल हो सकता है शैक्षणिक एजुकेशन। दूसरा रखा गया था, सॉरी थर्ड में रखा गया था आपका इन एडिक्वेट, इन एडिक्वेट का मतलब होता है नॉट सफिशियंट, इन एडुकेट नॉट सफिशियंट, यहाँ पर हो जाएगा कि बोला गया है कि इनकंसिस्टेंसी जो है वो मैटर नहीं है इन एडुकेट एजुकेशन का, ये में भी आपका हो सकता है। इन एडवर्टेंट का मतलब होता है कि जो है जो लापरवाह हो, केयरलेस सेंस हो, मैटर ऑफ केयरलेस एजुकेशन। तो देखिए एजुकेशन के साथ ये इन एडवर्टेंट वर्ड जो है आपका मैच नहीं करेगा, तो इसलिए ये वाला आपका एलिमिनेट हो रहा है, तो आपके दो ऑप्शन बचे हुए हैं। अब आप लास्ट वाले चेक कर सकते हैं, ठीक है, एजुकेशन और बोला गया था लैक ऑफ लॉजिकल डैश। अब लॉजिकल के साथ क्या होगा, तार्किकता के साथ क्या होगा आपका, शिवर है, शिवर का मतलब ट्रेम्बल होता है, कांपना सेंस होगा, और रिगर का मतलब क्या होगा आपका स्ट्रॉन्ग सेंस होगा, ठीक है, या कठोर सेंस हो जाएगा, ठीक है, या फिर जिसमें थोड़ा सा एक स्ट्रेंथ हो वो सेंस हो जाएगा लॉजिकल। जो आपका फिर मीनिंग बनेगा शिवर आपका एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रेम्बल सेंस यहाँ पर आपका नहीं होगा, लॉजिकल ट्रेम्बर कठोर सेंस होगा, तो आपका ये थर्ड वन आपका करेक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट आते हैं एट्थ में। एट्थ में बताना था हमें होमोनिम बताना है, ठीक है, गिवन वर्ड्स का। नाडिया हैड एन एप्पल एंड अ डैश फॉर ब्रेकफास्ट, पियर ये आपकी प्रियर, ठीक है, ये आपकी थर्ड में रखी गई पेयर, और एक PARE पेयर स्पेलिंग ये भी रखी गई है। यहाँ पर फल की बात हो रही है, फ्रूट के साथ एप्पल है और दूसरा एक फ्रूट होता है पियर, नाशपाती से कहते हैं, तो ये वाली करेक्ट स्पेलिंग है। पेयर का मतलब जोड़ा होता है और जो लास्ट पेयर है इसका मतलब टू कट होता है। नाइन्थ में बताना था यहाँ पर पैराजम्बल्ड सेंटेंसेस को रीअरेंज करना है, तो मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना है, तो इसमें देखते हैं। पहले में दिया गया था थो शी वॉज अ विमेन ऑफ स्लिम बिल्ड, बी में बोला गया मिस हिमा रमन यूज टू टीच अस ज्योग्राफी एट स्कूल, सी में रखा गया शी वॉज रिमार्केबली स्ट्रॉन्ग एंड एनर्जेटिक, डी में रखा गया शी हैड ब्यूटीफुल आइज एंड शार्प नोज, ठीक है। अगर जो आप पैरा पढ़ लिए हैं ये वाले, तो आपको पता चल गया होगा कि इसमें मिस हिमा की बात हो रही है, यानी हिमा रमन की बात हो रही है, तो यानी हिमा रमन इंट्रो होगी, क्योंकि ये वाला आपका पोर्शन जो रहेगा आपका इंट्रो होने वाला है बी वाला, ठीक है, क्योंकि सी वाले में बोला गया शी, डी वाले में भी शी बोला गया है, और ए वाले में भी शी बोला गया है, मतलब शी किसके लिए यूज़ किया गया, तो हिमा के लिए यूज़ किया गया, इसलिए आपका हिमा स्टार्टिंग में आएगा। अगर जो आपने इतने डिसाइड कर लिया तो स्टार्टिंग में देखिए बी जो है किससे हो रहा है, तो बी वाला एक ही ऑप्शन है, तो इसे आप टिक कर सकते हैं, लास्ट वन आपका करेक्ट हो जाएगा। आप चाहें तो ऑर्डर, बाकी ऑर्डर भी चेक कर सकते हैं। टेंथ में बताना था हमें एंटोनिम बताना था डाउटफुल वर्ड का, डाउटफुल मतलब संदेह होता है आपका, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पैसेज पढ़ें या फिर डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। डाउटफुल के लिए पहला था डिसाइसिव, दूसरा है प्लेड, तीसरा है अडल्ट, चौथा है पोवर्टी। डिसाइसिव का मतलब होता है जिसमें कोई भी एक तरह से कैसे, डिसाइसिव का मतलब निर्णय, ठीक, निर्णय से रिलेटेड है, ये आपका निर्णायक सेंस हो सकता है, ठीक है, डिसाइसिव। और यहाँ पर डाउटफुल है, डाउटफुल मतलब आपका ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, डाउटफुल मतलब अब संदेह की स्थिति में है, और डिसाइसिव को मतलब हो जाएगा निर्णय की स्थिति में है, तो ये दोनों एक दूसरे के विलोम हो रहे हैं, और यहाँ पर हमें एंटोनिम बताना था, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। वहीं प्लेड का जो ऑप्शन रखा गया था इसका मतलब था आपको पता ही है, अडल्ट का मतलब भी मतलब पता है, पॉवर्टी का मतलब गरीबी होती है, ये भी आपको पता है। नेक्स्ट आते हैं इलेवेंथ में। इलेवेंथ में बताना था फिलअप, आई वंडर इफ़ द कमिटी मेंबर्स चेंज्ड डैश प्लान्स, ठीक है, यहाँ पर चेंज्ड डैश मेंबर्स की बात हो रही है, देयर एक है, दूसरा भी देयर है, डेयर है और देयर है, तो करेक्ट यहाँ पर प्रोनाउन यूज़ करना है। देखिए कमिटी मेंबर्स आपका प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए जो प्रोनाउन होगा वो आपका THEIR वाला होता है, वो सेकेंड वन करेक्ट हो जाएगा। ट्वेल्थ में बताना था सिनम बताना था वर्ड का, चेस्टाइज वर्ड रखा गया है। चेस्टाइज का मतलब क्रिटिसाइज होता है, कैस्टिगेट होता है, ठीक है, और दूसरा एक का सेंस पनिशमेंट्स भी होता है, इसका एक सेंस पनिशेंस होता है, मतलब दंडित करना।
इसके लिए सिनोनिम बताना था तो ऑप्शन में डिसिप्लिन है, दूसरा है ऑर्डर है, तीसरा है सेवरटाइज और चौथा है चेज। तो जो डिसिप्लिन वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब आपने अनुशासन पढ़ा है, ये आपका नाउन भी होता है और ये आपका वर्ब भी होता है। ठीक है, डिसिप्लिन जो आपका नाउन भी है और ये आपका वर्ब भी होता है। और जो ये आपका ऑर्डर रखा गया इसका मतलब क्रम होता है। सिवियर टाइज का मतलब क्या होता है, सिवियर टाइज का मतलब जो सिवियर टाइज लिखा गया है इसका मतलब होता है टू एंड रिलेशनशिप विद समवन। यहाँ पर आपका होगा ये फ्रेज है तो ये बनेगा सेवर टाइज विद समवन। ठीक है, और हमें बताना था सिनम बताना था चेस्टाइज का। चेज का मतलब पीछा करना होता है, रन अवे होता है। तो जो आपका जो ऑप्शन दिया गया है इसमें जो डिसिप्लिन वर्ड लिखा गया है इसका एक दूसरा सेंस भी होता है। इसका एक सेंस पनिश सेंस भी होता है और ये पनिश सेंस नाउन में होता है। डिसिप्लिन का मतलब एक पनिश सेंस भी होता है। अगर जो आपको डाउट है तो आप डिक्शनरी में देख सकते हैं, गूगल कर लीजिए, डिक्शनरी में आप सर्च कर लीजिए, आपको मतलब मिल जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका फर्स्ट वन हो जाएगा। थर्टींथ का आज बताना है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट्स इन द गिवन सेंटेंस। इसका जो है सब्स्टिट्यूट बताना है, वी आर वेटिंग टू द अराइवल ऑफ आवर कजिन्स फ्रॉम द वेस्ट। यह काफ़ी ईजी है। टू की जगह एट आएगा, टूवर्ड आएगा, सिंस आएगा, फॉर आएगा। वेटिंग के साथ क्या होता है, फॉर होता है। वी आर वेटिंग फॉर, तो यहाँ पर करेक्ट वन फोर्थ हो जाएगा। 14th में बताना था हमें, यहाँ पर सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स। द न्यूज़ ऑफ द रॉबरी स्प्रेड फास्टर दैन डैश, फायर, विंड, वाटर, एयर। ये आपने स्टेटमेंट सुनी भी होगी कि जो है खबर जो है आग के जैसा फैल गई। तो जो आग के जैसा फैल गई तो यहाँ पर क्या होगा, द न्यूज़ ऑफ द रॉबरी, द न्यूज़ ऑफ द रॉबरी स्प्रेड फास्टर दैन फायर। यहाँ पर फायर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 15th में बताना था, मीनिंग बतानी थी गिवन इडियम की। मैन ऑफ लेटर्स ये आपका रिपीटेड है। पहला था डांसर, दूसरा है स्कॉलर, तीसरा है सिंगर, चौथा है एक्टर। तो जो मैन ऑफ लेटर्स होता है उसे कहते हैं स्कॉलर। करेक्ट वन सेकंड। नेक्स्ट पे आते हैं 16th में, मीनिंग बतानी है, सॉरी मीनिंग नहीं, एंटोनिम बताना है। जो वर्ड है आपका इग्नोमिनी, इसका मतलब क्या होता है, डिफेम होता है, बदनामी सेंस होता है आपका, नोटराइटी होता है। तो एंटोनिम बताना है हमें। पहला बेनिफिशियल है, दूसरा है रेस्टोरेटिव, चौथा है सॉरी तीसरा है आपका, दूसरे के बाद तीसरा है आपका पेजोरेटिव और चौथा है ग्लोरी। तो बदनामी था। अगर जो आप बेनिफिशियल देखेंगे तो इसका मतलब हेल्पफुल होता है। बेनिफिशियल का मतलब हेल्दी होगा आपका, हेल्पफुल होगा, हेल्थफुल होगा। ठीक है, रेस्टोरेटिव का मतलब क्या हो जाएगा आपका, जो रेस्टोरेटिव होगा उसका मतलब कोई चीज़ जो आपको स्ट्रॉन्ग करती हो। ठीक है, तो मजबूत करने वाला सेंस हो जाएगा। पेजोरेटिव का आपका मतलब हो जाएगा डेरोगेटिव। ठीक है, आपका ह्यूमिलिएटिंग सेंस हो जाएगा। ठीक है, ग्लोरी का मतलब आपका जो है भव्यता हो जाएगी या फिर आपका एक थोड़ा सा जो है ग्लोरी टाइप हो जाएगा। तो अगर जो आप देखेंगे इग नॉमिनी जो वर्ड है इसका जो एंटोनिम बनेगा, बेनिफिशियल भी नहीं होगा और रेस्टोरेटिव भी नहीं हो रहा है, पेजोरेटिव भी नहीं हो रहा है, आपका करेक्ट हो रहा है ग्लोरी। ग्लोरी आपका इग्नोमिनी से आपका करेक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 17th में बताना था मीनिंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स की या इडियम की। इडियम जो है हमारे पास जंप द गन है। ठीक है, इसके लिए पहला ऑप्शन था स्टार्ट डूइंग टू सून और एक्ट हैस्टिली, दूसरा है वॉच अ पर्सन केयरफुली, तीसरा है देयर इज़ ऑलवेज कॉस्ट टू डू समथिंग, चौथा है इन इंटेंशनली रेज अ फॉल्स अलार्म। तो जो मतलब है जंप द गन का, ये मतलब होता है स्टार्ट समथिंग टू सून और एक्ट हेस्टली। 18th में बताना था हमें, पैसिव बताना था ग्रुप ऑफ वर्ड्स का या सेंटेंस का। जो दिया गया है वो दिया गया है, दे प्रपोज टू बिल्ड अ डैम फॉर इरिगेशन पर्पस। ये आपका स्टेटमेंट दिया गया है। अब अगर जो आप इसमें टेंस देखेंगे तो ये दे प्रपोज है आपका, प्रेजेंट टेंस चल रहा है तो प्रेजेंट टेंस से ढूंढ सकते हैं कहाँ पर दिया गया है। बट अगर जो आप ऑप्शन देखेंगे तो लिखा गया है इसमें सारे के सारे ऑप्शन दिख रहे हैं कि ऊट पटांग रखे गए हैं। तो अब ऑप्शन मीनिंग के अकॉर्डिंग देखा जाएगा कौन सा सही है। अगर जो फर्स्ट वाला देखा जाए तो बिल्ड डैम फॉर इरिगेशन पर्पस, ये वाला आपका नहीं होगा, इसमें कोई भी लॉजिक नहीं लगा है। सेकंड में रखा गया फॉर द इरिगेशन पर्पस अ डैम हैज़ बीन लिखा गया है, जबकि यहाँ प्रेजेंट टेंस है तो ये आपका नहीं होगा। थर्ड में रखा गया इरिगेशन डैम इज़ बिल्ट, यहाँ पर बोला गया था दे प्रपोज टू बिल्ट अ डैम फॉर इरिगेशन। बिल्ट अ डैम की बात की गई, यहाँ पर इरिगेशन डैम की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इरिगेशन आपका पर्पस था तो ये भी आपकी क्लियर मीनिंग नहीं दे रहा है। लास्ट वाले को अगर देखें तो लिखा गया था इट इज़ प्रपोज्ड टू बिल्ड अ डैम फॉर इरिगेशन पर्पस, यहाँ पर फॉर इरिगेशन पर्पस भी आपका दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर प्रपोज्ड टू, ठीक है, रखा गया है। इस तरह से आपने देखा कुछ स्टेटमेंट होते थे इम्पेरेटिव में,
जो रिक्वेस्टेड टू, ऑर्डर टू बनाया जाता है, तो यहाँ पर वही फॉर्मेट आपका यूज़ किया गया, क्योंकि ये ऊपर वाला मैच नहीं कर रहा है कोई मीनिंग, इसलिए आपका लास्ट वन आपका करेक्ट हो जाएगा। 19th में बताना था, सिन्नम बताना था हमें। बेस्टियल वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है आपका, वाइल्ड होता है। हिंसक वर्ड होगा आपका, जिसमें जो है जानवरों वाली प्रवृत्तियाँ होंगी या फिर क्वालिटीज़ होंगी, उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाएगा। इसके लिए पहला वर्ड था ब्रूटिश, दूसरा है ग्रीडी, तीसरा है हाई माइंडेड, चौथा है नोबल। ब्रूटिश का मतलब क्या होता है आपका, वही होता है आपका वाइल्ड होगा, टॉर्चर सेंस में आपका होगा, वो जंगली सेंस हो जाएगा आपका। तो ब्रूटिश आपका करेक्ट इससे सिन्नम मैच कर रहा है। ग्रीडी का मतलब लालची था। हाई माइंडेड आपका जो है काफ़ी विचारोमान हो जाएगा, या जिसका माइंड थोड़ा सा नॉर्मल से ज़्यादा हो। ठीक है। नोबल का मतलब क्या होगा आपका, नोबल मतलब गुड होगा, हम्बल सेंस हो जाएगा। तो करेक्ट वन जो था आपका फर्स्ट वन था 19 का। नेक्स्ट आते हैं 20th में। 20th में बताना था हमें ग्रामेटिकल एरर डिटेक्ट करनी है। जो ग्रुप ऑफ वर्ड दिए गए हैं, जो सेंटेंस दिया गया है वो आपका दिया गया, द स्टूडेंट्स स्टॉप्ड देयर चैटर एज सुन एज देम नोटिस्ड द टीचर एंटर द क्लासरूम। ये आपका स्टेटमेंट दिया गया। अगर जो स्टेटमेंट पढ़ें तो ये द आर्टिकल है, स्टूडेंट्स आपका प्लूरल नाउन है, स्टॉप्ड आपका V2 है। ये आपका इस्तना टेंस जो लिखा गया आपका सही है, और ये जो वर्ब यूज़ की गई है पास्ट यूज़ की गई है। देयर स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग प्लूरल आपका प्रोनाउन है, ये सही लिखा गया है। चैटर मतलब आपका नाउन है, बकबक इसका सेंस होगा। एज सुन एज आपका क्या है, एक तरह से कंजंक्शन है, एज सुन एज। और दूसरा यहाँ पर नाउन यूज़ किया गया है, यहाँ पर प्रोनाउन यूज़ किया गया वो भी ऑब्जेक्टिव केस, जबकि यहाँ पर नोटिस आपकी V2 चल रही है। तो ये जो नोटिस है यहाँ वर्ब है, और ये जो आएगा ये आपका सब्जेक्टिव केस होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस नहीं। तो ये जो देम है, देम की जगह पर यहाँ पर दे आना चाहिए था। दे नोटिस द टीचर एंटर द क्लासरूम। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट था। ठीक है, दे नोटिस्ड, यहाँ पर नोटिस्ड V2 था, यहाँ पर सेंटेंस आपका पास्ट में चल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर जो एरर थी आपकी, ये आपकी थी थर्ड वाले में थे, द टीचर इंटर द, सॉरी थर्ड नहीं, फोर्थ वाले में एरर थी, एज सुन एज दे नोट देम नोटिस, देम नोटिस नहीं होगा, दे नोटिस्ड। नेक्स्ट आते हैं 21 नंबर पर। 21 में हमारे पास पैसेज है, तो पहले पैसेज पढ़ लेते हैं, उसके बाद मीनिंग देखेंगे उसकी, फिर फिलअप किया जाएगा। तो पैसेज जो दिया गया है, द डैश ऑफ रोड्स इन द 70s एंड 80s या 700 हंड्रेड्स एंड 800s made the dash of goods and people much easier. Many nobles and businessmen dashed their wealth in building bridges and tunnels. John Metcalfe was one of the most dash road builders of this period. He was blind and felt the surface of the road. This was done to make sure that it met his dash. ये आपका स्टेटमेंट है, काफ़ी इजी दिया गया है पैसेज। द डैश ऑफ रोड्स इन द 1700s एंड 1800s। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं रोड की 17 और 1800s के आसपास की। मेड द डैश, किस चीज़ की बात कर रहे हैं, द डैश ऑफ रोड्स, स्टैग्नेशन ऑफ रोड्स, रिकवरी ऑफ रोड्स, सेटबैक्स ऑफ रोड्स, इम्प्रूवमेंट ऑफ रोड्स। स्टैग्नेशन मतलब स्टेबिलिटी होती, स्थिरता, तो रोड की स्थिरता की बात यहाँ पर मीनिंग होगा क्या। ठीक है, जबकि यहाँ पर फर्दर स्टेटमेंट बोला गया था जिससे क्या होता है, गुड्स एंड पीपल मच इजियर, लोगों को आसानी हो रही है। तो स्टैग्नेशन तो नहीं होगा, स्थिरता। रिकवरी, रिकवरी रोड्स की रिकवरी भी इतना अप्रोप्रिएट नहीं है। सेटबैक मतलब आपका हिंडर होता है, बॉटल नेक होता है, मुसीबतें या फिर अड़चनें आती हैं, ये भी आपका नहीं होगा। अगर जो आप इम्प्रूवमेंट रखेंगे तो ये आपका फिट बैठेगा, द इम्प्रूवमेंट ऑफ रोड्स। ठीक है, रोड का जो इम्प्रूवमेंट हुआ था 1700s और 1800s के आसपास। ठीक है, तो इससे क्या होता था, इससे मेड द डैश ऑफ गुड्स एंड पीपल मच इजियर। ठीक है, ये वाला जो सेकंड स्टेटमेंट है 22 का, इसमें क्या आएगा आपका, इसमें आएगा आपका ऑप्शन रखे गए थे, द डैश द ट्रैफिक ऑफ गुड्स एंड पीपल मच इजियर, द डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पीपल मच इजियर, द शिपमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स मच इजियर, एंड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पीपल मच इजियर। तो जो आपका मीनिंग देगा रोड्स के अकॉर्डिंग, जो पैसेज के अकॉर्डिंग चल रहा है, ट्रैफिक भी नहीं होगा, डिलीवरी भी नहीं होगा, शिपमेंट भी नहीं होगा, ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर रोड्स बनाकर, तो आपका फोर्थ वन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 23rd नंबर पर। तो 23rd नंबर पे रखा गया था स्टेटमेंट जो है हमारे पास, मैनी नोबल्स एंड बिजनेसमैन, यहाँ पर याद रखिएगा बिजनेसमैन और नोबल्स है, डैश देयर वेल्थ इन बिल्डिंग ब्रिजेस एंड टनल्स। ब्रिजेस और टनल्स बनाने में इन्होंने अपनी वेल्थ डैश की। यहाँ पर बिजनेसमैन है, याद रखिए। इसके लिए था डोनेटेड है, दूसरा सपोर्टेड है, तीसरा प्रॉम्प्टेड प्रमोटेड, और चौथा है इन्वेस्टेड। तो कौन सा करेक्ट होगा,
मैनी नोबल्स एंड बिजनेसमैन, बिजनेसमैन देखिए कोई भी काम करेगा तो अपना माइंड यूज़ करेगा बिजनेस पर्पज से, तो ये जो डोनेटेड है ये वाला आपका चला जाएगा, ये आपका एलिमेंट हो जाएगा। सपोर्टेड किसी भी सेंस में नहीं हो रहा है आपका, प्रमोटेड भी नहीं होगा, इन्वेस्टेड आपका हो रहा है कि उन लोगों ने अपनी वेल्थ इन्वेस्ट की ब्रिज और टनल्स के निर्माण में। नेक्स्ट आएगा 24 नंबर। 24th नंबर में दिया गया था आपका, जॉन मेटकाफ वॉज वन ऑफ द मोस्ट डैश रोड बिल्डर्स ऑफ दिस पीरियड। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट डैश क्या था, क्रेडुलस था, वन ऑफ द मोस्ट क्रेडुलस रोड बिल्डर्स, फैसिनेटेड रोड बिल्डर्स, अटेंटिव रोड बिल्डर्स, रिमार्केबल रोड बिल्डर्स। यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल किया गया है और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव बात की जा रही है, तो क्रेडुलस का मतलब विश्वसनीय होता है। ठीक है, ये इस मीनिंग दे रहा है क्या इस सेंटेंस में, क्रेडुलस। फैसिनेटेड का मतलब आपका अट्रैक्टिव होता है, तो ये अट्रैक्टिव से कोई लॉजिक ही नहीं है इसका, तो ये वाला आपका एलिमिनेट हो जाएगा। क्रेडुलस में भी आपका हो सकता है, बट ये वाला पूरा एलिमिनेट हो रहा है। अटेंटिव, अटेंटिव भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर रोड बिल्डर्स जो बोला गया है कि बहुत ज़्यादा अटेंटिव था, तो ये भी आपका नहीं होगा। रिमार्केबल का मतलब नोटिसेबल होता है। अब अगर जो क्रेडुलस और नोटिसेबल की बात की जाएगी तो आपका क्रेडुलस फीका पड़ जाएगा और नोटिसेबल सॉरी रिमार्केबल आपका मोर एफिशिएंट हो जाएगा, सुटेबल, क्योंकि क्रेडुलस का मतलब विश्वसनीय होगा और रिमार्केबल नोटिसेबल होगा। तो जो लोग नोटिस करते थे तभी वो वन ऑफ द मोस्ट हो गया था, नोटिसेबल रोड बिल्डर्स ऑफ दिस पीरियड, रिमार्केबल आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं, ही वॉज ब्लाइंड एंड फेल्ट द सर्फेस ऑफ द रोड। ठीक है, वो ब्लाइंड था और फेल्ट करता सरफेस रोड के। दिस वॉज डन टू मेक श्योर दैट ही इट मेट हिज डैश, उसको डैश मिलता था इससे, डिज़ायर मिलती थी, मतलब चेक करता था जब तक उससे उसको डैश ना मिल जाए, डिज़ायर्स ना मैच करे, रिक्वायरमेंट्स, विश और कंडीशन। ठीक है, दिस वॉज डन टू मेक, ये ऐसा इसलिए करता था, टू मेक श्योर निश्चित करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए, दैट इट मेट कि जो रोड है वो उसके डैश से मैच हो रही है नहीं। डिज़ायर मतलब महत्वाकांक्षाएं होती है और रिक्वायरमेंट्स मतलब आवश्यकताएं होती हैं, जो उसकी आवश्यकताएं थी जो उसने माइंड में रखी होंगी उसके अकॉर्डिंग। विश आपका होगा नहीं और कंडीशन मतलब आपकी शर्त होगी, तो ये भी आपका नहीं होगा। अब डिज़ायर और रिक्वायरमेंट्स है, तो यहाँ पर रोड रिक्वायरमेंट्स की बात कर रहे हैं, यहाँ डिज़ायर की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर जो आपका करेक्ट पॉइंट बैठेगा वो आपका रिक्वायरमेंट्स बैठेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।